मैं वन प्लस 60 का जो मैक्लैरेन एडिशन है उस पर खेल रहा हूँ और साथ में ये ट्रिगर बटन का भी उपयोग कर रहा हूँ। ये एक एक्सटर्नल एक्सेसरी है, इसे मैं पोजीशन पे रख देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, तो ये जो ट्रिगर बटन है इससे और भी आसानी हो जाती है और आपका जो उंगली होता है वो हमेशा ट्रिगर बटन के ऊपर होता है, तो एक तरह से एडवांटेज भी मिल जाता है। अगर आपके सामने कोई एनिमी आ जाता है तो जो रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये जो पबजी गेम है इस प्रकार से शुरू होता है, आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है वार्म अप होने के लिए। अगर आप पहली बार पबजी गेम खेल रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है जो कंट्रोल्स है उसे जानने का। और ये जो पबजी गेम है इस प्रकार से शुरू होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे तकरीबन 100 प्लेयर्स होते हैं और ये सारे के सारे प्लेयर्स प्लेन के अंदर होते हैं और इस प्रकार से ये जो गेम है शुरू होता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये जो मैप है राइट हैंड साइड पर, इसे मैं टैप करता हूँ तो ये जो प्लेन है इस प्रकार से उड़ने वाला है। ये जो लाइन दिख रहा है और ये जो मैप है इस पे आप कहीं भी जंप कर सकते हैं। मैं अक्सर पहले ही जंप कर देता हूँ क्योंकि इसका दो एडवांटेज होता है। एक तो बहुत कम लोग जंप करते हैं और दूसरा ये, अगर ज़्यादा लोग एक जगह पे जंप करते हैं तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाता है और आपका आउट होने का जो चांसेस है वो भी बढ़ जाता है। तो प्लेन से जंप करने के बाद आपका जो कैरेक्टर है उसे आप इस प्रकार से पॉइंट कर सकते हैं, मतलब कि आपको जहाँ पर लैंड करना है वहाँ पर कुछ घर होना चाहिए क्योंकि घर के अंदर आपको बहुत सारे एक्सेसरीज़ मिलने वाले हैं, गन्स मिलने वाले हैं। और जो पैराशूट है ऑटोमेटिकली एक लेवल पर आके खुल जाता है, तो पहले से उसे खोलिए मत, अपने आप ही खुल जाएगा। तो पबजी का पहला रूल ये है कि जितना फास्ट आप धरती पर लैंड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और जितने लोग कम होंगे आसपास उतना भी आपके लिए अच्छा होगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर लैंड कर दिया है, घर के बाजू में लैंड किया है। जितना नज़दीक आप लैंड कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। और आपको करना क्या है कि घर घर में जाना है और देख सकते हैं कि साइड पर ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दिख रहे हैं। आपको ये जो आइटम्स है पिकअप करना है। अब कुछ आइटम्स ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएंगे और कुछ आइटम्स को आपको मैनुअली पिकअप करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे हेल्थ का जो बॉक्स है वही पिकअप हो गया है और जो ग्रेनेड है उसे मैंने मैनुअली पिकअप किया हुआ है। वैसे बेहतर होगा कि आप जो ग्रेनेड है और जो स्मोक बॉम्ब्स है वैसे टाइप की जो आइटम्स है उसे कलेक्ट कीजिए क्योंकि एंड में काफ़ी काम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको घर घर में जाना है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो काम के हैं उन्हें पिकअप करना है। बहुत सारे आइटम्स ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएंगे तो आपको कुछ करना ही है। एक बार आपको बैग मिल गया तो आपका जो कैपेसिटी है पिकअप करने का वो भी बढ़ जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब कभी आप लैंड करते हैं आपको एक हथियार चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि आपको कोई ना कोई हथियार आपके हाथ में होना चाहिए। ये देखिए, मेरे को 2 हथियार मिल गए हैं और ये देखिए मैंने इसे शूट कर दिया है। अब क्योंकि मैंने हेडफोन्स को लगा के रखा हुआ है मुझे आसानी से पता चल गया कि कोई चल के आ रहा था। जो फुट स्टेप्स है वो मुझे सुनाई दे रहे थे। तो ये जो हेडफोन है ये बहुत ही काम की चीज़ है अगर आप इस प्रकार के गेम्स खेल रहे हैं, खास करके पबजी गेम में बहुत ही काम में आता है। आपको जो एनिमी है उसकी हरकतें सुनाई देगी अगर वो नज़दीक होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई बुलेट फायर करता है तो कहाँ से बुलेट फायर हुआ है उसके बारे में भी आपको हेडफोन्स के ज़रिए पता चल जाएगा। तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन से डायरेक्शन से फायरिंग हो रही है। पबजी गेम में जैसे जैसे आपको अच्छे गन्स मिलते हैं आप उनको स्वाइप कर सकते हैं। वैसे आप 2 बड़े गन्स और एक स्मॉल आर्म को रख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और जो गन्स हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जो गन मेरे हाथ में है इसमें देख सकते हैं मैंने इसे सिंगल पर रखा हुआ है। वैसे इसमें ऑटो या बर्स्ट मोड भी होता है। अब ऑटो मोड आप तभी उपयोग कीजिए जब आप घर में या फिर ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर आपको बहुत सारे बुलेट्स फायर करना है। और ये जो सिंगल ऑप्शन है तभी सिलेक्ट कीजिए जब आप काफ़ी दूर हैं और दूर से आप एनिमी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दूर से अगर आप ऑटो मोड का उपयोग करेंगे तो रिकॉल होता है, तो ज़्यादा बुलेट जो है काफ़ी बुलेट्स वेस्ट हो जाएगी और एनिमी को लगने भी नहीं वाली है। उससे बेहतर होगा कि आप एक सिंगल बुलेट फायर कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए आपने हेडफोन नहीं पहना हुआ है तो मैप के ऊपर भी आपको रेड बुलेट का आइकन दिख जाता है जब कभी आपका जो एनिमी है वो बुलेट फायर करता है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि जो एनिमी है उसका पोजीशन कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पर मुझे अच्छा फायर आर्म मिल गया है
और उसे मैं पुराने वाले फायर आर्म के साथ में रिप्लेस कर रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल पर इसका जो फायरिंग है वो सेट किया हुआ है। सिंगल और बर्स्ट मोड है इसमें। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है बुलेट प्रूफ वेस्ट और दूसरा है हेलमेट। ये देखिए मुझे एक हेलमेट मिल गया है, लेकिन इससे बेहतर हेलमेट्स आपको मिल जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ये देखिए। पेशेंस की आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी इस गेम में। अब लेफ्ट हैंड साइड से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे सिचुएशन में ट्रिगर बटन काफ़ी काम में आता है। जब कभी आप एनिमी को गिराते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से आप जो एनिमी के पास गन्स है उसे आप अपने पास ला सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कभी आप फायरिंग करते हैं तो फायरिंग करने के बाद जब कभी आपको मौका मिले तो जो फायर आर्म है उसे रीलोड कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस गेम को आप ग्रुप के साथ में भी खेल सकते हैं। देख सकते हैं कि 4 का ग्रुप बना हुआ है, मैं उसमें से एक मेंबर हूं। वैसे हमेशा बेहतर होता है कि आप ग्रुप में खेलें, लेकिन हमेशा आपको अच्छे ग्रुप मेंबर्स नहीं मिलने वाले हैं और काफ़ी लोग कोऑपरेट भी नहीं करने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि आप अकेले खेलें। अब जिस पोजीशन में मैं हूँ, क्रॉल किया हुआ है, इस पोजीशन में एक तो आपको एम बहुत ही बढ़िया हो जाता है और दूसरा ये कि आप एक तरह से स्टेल्थ मोड में आ जाते हैं। मतलब कि जो एनिमी है आपको देख नहीं पाएगा, दूर से देख नहीं पाएगा। इस प्रकार से आप मैप को लोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक सर्कल है, वाइट सर्कल। हमेशा आपको इस वाइट सर्कल में आना है। अगर आप वाइट सर्कल के बाहर है तो कोशिश कीजिए कि वाइट सर्कल के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि ये जो सर्कल है ये धीरे धीरे जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा जो सर्कल है छोटा होता जाएगा। और अगर आप सर्कल के बाहर हैं उसके बाद में एक ब्लू लाइट आती है। अगर आप उस ब्लू लाइट में फंस गए तो आपका जो हेल्थ है वो ड्रॉप हो जाएगा। मतलब कि अगर आप उस सर्कल के बाहर हैं तो आप आउट हो सकते हैं। साइलेंसर बहुत ही कमाल की चीज़ है, लेकिन इतनी आसानी से वो मिलता नहीं है। एक बार आपको साइलेंसर मिल गया तो आपका जो पोजीशन है आपके एनिमी को पता नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर कोई एनिमी है जिसके पास साइलेंसर है तो उसे डिटेक्ट करना आपके लिए काफ़ी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। फायरिंग हुई है, मेरे ही टीम मेंबर ने फायरिंग की है और यहाँ पर एक स्कोप मिल गया मुझे। अब ये स्कोप भी कमाल की चीज़ है। ये देखिए इस प्रकार से आप स्कोप का उपयोग कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं जो भी आपके पास फायर आर्म है उसमें। और ये देखिए यहाँ पर अब ये जो स्कोप है मैं इसे एक ही फायर आर्म में लगाने वाला हूँ, तो उसे मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं प्लेन की, ये कुछ ना कुछ आइटम्स ड्रॉप करता है। एक बहुत स्पेशल आइटम्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पे एनिमी आ गया है, इसे मैं फायर करता हूँ, ये लीजिए। और अब मैं फटाफट जो फायर आर्म है उसका जो स्कोप था, जो नया स्कोप मुझे मिला हुआ है, उसे मैं लगवा देता हूँ और फिर स्कोप से फायरिंग करता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। ये देखिए काफ़ी आसानी हो जाती है स्कोप के साथ में। स्कोप का ये फ़ायदा होता है। और जैसे कि मैंने कहा सिंगल बुलेट पे रखिए। सिंगल बुलेट आप फायर करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर आप ऑटोमेटिक मोड का उपयोग करेंगे तो काफ़ी बुलेट्स वेस्ट हो जाती है, स्पेशली ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर जो एनिमी है काफ़ी दूर है। वैसे आपको बताने के लिए मैं इतने सारे बुलेट्स वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं इतनी दूर से एनिमी को टारगेट नहीं करने वाला हूँ।
हमेशा मैप पर ध्यान दीजिए और जो वाइट सर्कल है उसके अंदर ही रहने की कोशिश कीजिए। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर जहाँ से फायरिंग हो रही है वहाँ पर चेक करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि जब कभी आप ऐसे सिचुएशंस में आते हैं, ये देखिए कहीं तो आवाज़ आ रही है। हेडफोन का बहुत ही फ़ायदा होता है। अब मेरे साथ में कोई भी टीम मेंबर नहीं है, इसलिए मेरा जो बैक है उसे कवर करने के लिए मैं पत्थर के आगे खड़ा हूँ। ये देखिए इस प्रकार से। तो मेरा जो बैक है अब वो एनिमी को नहीं दिखने वाला है कि मैं कहाँ पे हूँ, जब तक वो इतने नज़दीक नहीं आ जाते। और मैं अब स्कोप का उपयोग कर रहा हूँ। मैप फिर से चेक कर लेते हैं और आप जूम इन भी कर सकते हैं। मैंने जूम इन किया हुआ है। आप इस प्रकार से भी यहाँ पर लेट सकते हैं। इससे जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाती है और आप थोड़ा सा प्रोन हो जाते हैं, मतलब कि जो एनिमी है आपको इतनी आसानी से देख नहीं पाएंगे। अब फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं जो फायर आर्म है उसे चेंज कर लेता हूँ। ऑटो मोड में रखा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में ऑटो मोड काफ़ी काम में आता है। अब इस एनिमी को पता नहीं कि मैं उसके पीछे हूँ। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने यूज़र्स जिंदा है, आपने कितने यूज़र्स को मारा है। फिर से आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पर एक और यूज़र आ गया है और देखते हैं कि वो कहाँ पर है। उप्स, लगता है वो मेरे पीछे है। काफ़ी लेट हो गया है, ये गेम एंड हो गया है। मैं इस गेम को फिर से खेलने वाला हूँ। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता था कि जब एंड में जो सर्कल है छोटा होता जाता है और बहुत ही कम यूज़र्स बचे होते हैं, तो आपको किस प्रकार से खेलना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी ये जो दूसरा गेम मैं खेलने वाला हूँ उसके माध्यम से बताऊँगा। गेम में आपको इस प्रकार की अगर कोई गाड़ी मिलती है या दूसरे प्रकार की गाड़ी या बाइक मिलती है तो बेहतर होगा कि आप उसका उपयोग करें। जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। अभी जो दूसरा गेम मैं खेल रहा हूँ ये एंड सिचुएशन में आ गया है, जहाँ पर 2 यूज़र्स बचे हैं। एक तो मैं हूँ और दूसरा है मेरा एनिमी। और मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। मैंने आपको कहा था स्मोक बॉम्ब्स या जो ग्रेनेड्स है उनको कलेक्ट कीजिए, ऐसे सिचुएशंस में बहुत काम में आते हैं। ये देखिए मेरे पास फ़िलहाल तो स्मोक बॉम्ब्स ही है, तो मैं उसे यहाँ पर एक तो लेफ्ट हैंड साइड में फेंक दिया है और दूसरा राइट हैंड साइड में फेंक दिया है। मुझे पता है कि एनिमी कहाँ पर है, आगे छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो सर्कल है अब धीरे धीरे छोटा भी होने वाला है। ये लीजिए फिर से मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि उसका ध्यान उस स्मोक बॉम्ब की तरफ चले जाए। और अब मैं